हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम डाइपोल मोमेंट देखेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखेंगे इसमें हम। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझते हैं। ये दो चार्जेस के सिस्टम हैं और दो चार्जेस जो है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रहेगा और एक पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। जहां पर भी इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज रहेंगे, ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्ज रहेंगे, उस सिस्टम को हम बोल देंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, ठीक है ना। उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे HCl मॉलिक्यूल, ठीक है ना। HCl मॉलिक्यूल पर अगर देखें तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस पर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है। तो HCl मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एक डाइपोल है, ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज का सिस्टम, ठीक है ना, जिस पर एक एंड पर पॉजिटिव आ जाए और दूसरे पर नेगेटिव आ जाए या इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे, उसको हम बोल देंगे दे आर फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो वही यहाँ लिख रहे हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज दैट आर सेपरेटेड बाई फिक्स डिस्टेंस 2a फ्रॉम डाइपोल, ठीक है ना। तो ये जो है एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेंगे, इसको हम डाइपोल बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात आई, इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, या डाइपोल मोमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे, उसको हम बोल देंगे डाइपोल, ठीक है। अब बात है, इसको हमें मेजर करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक क्वांटिटी बनाया गया है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, या डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं हम यहां पर, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी है और इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 2AQ रहेगा, जिसमें से 2A डिस्टेंस बिटवीन है। यहां पर 2A इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि 2A के टर्म्स में अभी आगे देखेंगे हम, जो क्वांटिटीज मिलेंगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट या और ये पोटेंशियल वगैरह, वो लिखना आसान हो जाएगा। दैट्स वाई यहां पर 2A का टर्म यूज कर रहे हैं और कैलकुलेशन इससे आसान हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज इनके बीच के डिस्टेंस अगर L मान रहे हैं हम, तो Q मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव चार्ज Q मल्टीप्लाई बाई L भी लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान रखना नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में हम मानेंगे, ठीक है। और यहां पर चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आई कैप लिख लिया गया है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये वाई डायरेक्शन में रहेगा तो जे कैप लिखा जाएगा यहां पर, ठीक है ना। जेड डायरेक्शन में रहेगा तो यहां के कैप लिखा जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में रहेगा उसका यूनिट वेक्टर लिख लेंगे हम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड 2AQ, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है ना। ये हमको समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन। इसको कभी कभी हम मोमेंट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। याद करो, मोमेंट ऑफ फोर्स 11th क्लास में देखा था हमने, मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क, ठीक है ना। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। तो डिस्टेंस से किसी चीज में मल्टीप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं उस क्वांटिटी का मोमेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मोमेंट ऑफ चार्ज है, क्योंकि चार्ज में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहे हैं, तो ये मोमेंट ऑफ चार्ज हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और इनकी डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन हमने बताया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और एसआई यूनिट बहुत सिंपल है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज है या चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस है तो कूलम मीटर हो जाएगा इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है ये। एक फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा क्वेश्चन, मान लो आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा गया है, कहीं पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव का दे दिया, पोजीशन वेक्टर नेगेटिव का दे दिया, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। तो
पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, ठीक है ना। बेसिकली 2a और यूनिट वेक्टर मिलके ये बना दिए, जो 2a टर्म आया था और यूनिट वेक्टर मिलके ये बना दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन पहला देखना, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। इसका डाइपोल मोमेंट बताना है हमें, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, p वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 2 mm। ध्यान रखना है यहां पर 2 mm लिखना है, ये नहीं कि 2 इंटू 2 mm लिख दिए, ठीक है ना। 2a की वैल्यू, जो 2a की वैल्यू है वही 2 mm है, 2a की वैल्यू ही 2 mm है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो ये मिल जाएगा हमें, और पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है तो आप आई कैप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो मिल जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8, ये -9 कूलाम मीटर आई कैप, ठीक है ना। नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसमें यहां पर दिया गया है हमें 2 कूलम चार्ज, और ये जो है -2 कूलम चार्ज है, इनका पोजीशन वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, पोजीशन दिया गया है, तो हमें p वेक्टर पूछा गया। हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, पॉजिटिव का विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, तो दिस माइनस दिस करना है हमें, तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू 3 - 1 2 आई कैप और 5 - 1 4 जे कैप, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 4i + 8j, ठीक है ना, कूलाम मीटर, ये लिख सकते हैं। और अगर हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो इस √² करके मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। अभी वेक्टर फॉर्म पूछा गया तो यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, ये डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज बनाने की कोशिश कर, मतलब ये मल्टीपल चार्जेस रहेंगे तो वहां पर हम मल्टीपल डाइपोल जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसका वेक्टर सम वगैरह करेंगे तब मिल जाएगा हमें रिजल्टेंट। तो वही लिख रहे हैं, फर्स्ट ट्राई टू मेक डाइपोल बाय पेयरिंग, ठीक है ना, देन टेक वेक्टर सम, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखे गए हैं। और तो यहां पर डाइपोल क्या हो जाएगा, सिंपल देखेंगे अगर तो एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कुछ हो जाएगा P1 मान लो, Q से निकाल लेंगे, इसका वैल्यू P2 हो जाएगा और P1 + P2 कर देंगे, ठीक है ना। और मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होते तो ये वाला डाइपोल इधर रहता, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता, P1 - P2 हो जाता, ठीक है ना। और किसी एंगल पर रहेंगे तो हम वेक्टर सम कर देंगे, एंगल पर रहेंगे तो, ठीक है ना। बाकी जो है सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हो जाएगा। जैसे यहां पर देखना ध्यान से, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट इन फॉलोइंग, यहां पर 2q चार्ज है, यहां -q है, यहां -q है। अब हमें बताना है नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर देखें हम डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव, इनका समझ रहे हैं ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में QQ में, एक इनके साथ पेयरिंग कर लेगा और एक इनके साथ पेयरिंग कर लेगा। तो इनकी वैल्यू कितना है QL, 2L नहीं करना है, ठीक है ना, L है डिस्टेंस बिटवीन, एक ये 2a की वैल्यू ही L है यहां पर, और यहां पर भी कितना हो जाएगा QL, इधर है और ये इधर है, दोनों के बीच में एंगल 60 है। तो रिजल्टेंट के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो P वेक्टर या मैग्नीट्यूड यहां इंटरेस्टेड है, P नेट अगर देखें हम तो हो जाएगा, दो इक्वल वेक्टर जब थीटा पर लगते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, 2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये cos 30 बना देगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा QL √3, ठीक है ना। P की वैल्यू आ जाएगी, P नेट की वैल्यू
वेक्टर में इंटरेस्टेड हैं अगर हम, तो ये जे कैप में दिख रहा है, ठीक है ना, जे कैप वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ जे कैप लगा देंगे, वेक्टर में मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखना, यहाँ पर इसमें हमें बताना है वेक्टर सम, और तो ध्यान से देखें तो एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, ठीक है ना। सिंपल करेंगे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है हमें कि ये पेयर ले लिए, ठीक है ना, कुछ ये रख रहे हैं और फिर ये रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन ही टफ हो जाएगा। तो हम जो है ऐसा पेयरिंग करेंगे जो बहुत सिंपल हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, ऐसी पेयरिंग करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये पेयरिंग कर सकते हैं और एक पेयरिंग ये रहेगा और एक ये रहेगा। एक तरीका तो ये था, और भी एक तरीके से पेयर कर सकते थे इसमें, ध्यान से देखना। एक तरीका और था कि इनका और इनका पेयरिंग कर दें हम, और ये येलो और ये, ठीक है ना, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है ना। इससे भी कर सकते हैं और उनसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से हो जाएगा आंसर। पहले हम यही निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, इसी से, ठीक है। तो एक ये क्यू एल है, ये भी क्यू एल है, और ये जो है 2 टाइम्स क्यू एल रहेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और ये दोनों, केवल इन दोनों येलो येलो का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इधर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा क्यू एल रूट थ्री। अभी निकाला था कि 60 डिग्री पर रहेंगे तो मिल जाएगा हमें क्यू एल रूट थ्री। और ये है, और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर होते हैं तो अंडर रूट होल स्क्वायर कर देते हैं, तो क्यू एल रूट थ्री का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 2QL का स्क्वायर। तो QL बाहर निकल गया, यहां पर आ जाएगा 3 + 4 √7, QL √7 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब जो है इसमें हमें देखना है, ये पिंक वाले से कैलकुलेट करते हैं, लेट्स, ठीक है ना। तो ये है एक वेक्टर, एक वेक्टर ये है QL QL, और ये भी QL है। तो ये दोनों QL, ध्यान से देखना, ये दोनों QL सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास बेसिकली है कि 2 टाइम्स QL इधर है और 1 टाइम्स QL इधर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। तो इनका रिजल्टेंट के लिए ध्यान देखना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर लगाएं हम, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो आ जाएगा a² 4q² L² प्लस b² q² L² प्लस 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, तो 2q² L² मल्टीप्लाई बाई एंगल बिटवीन कॉस थीटा 60 है, तो 1/2 हो जाएगा। ये इसको कट करते हैं, 2 से 2 कट गया, और इसमें से QL कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है ना। QL² जो है कॉमन लेंगे तो बाहर निकल के QL आ जाएगा। 4 + 1 5 6 7 7 आ गया ये, ठीक है ना। तो ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, तो किसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते थे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। यहां पर दो 90 डिग्री पर रखे गए हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P√2, ठीक है, या फिर P, ये 1 आई कैप है बेसिकली, और एक जे कैप में रहेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से भी बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ये बोल सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ये देखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है उसका सेंटर देख लो, सेंटर ऑफ चार्ज, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज निकाल देंगे हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण, और नेगेटिव चार्ज बॉडी के कारण भी हम देख लेंगे सेंटर ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हमें सेंटर ऑफ चार्ज मिल गया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मासेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कर देंगे, आ जाएगा आंसर।
वही लिख रहे हैं, फाइंड डाइपोल मोमेंट बाय मल्टीप्लाइंग पॉजिटिव चार्ज विथ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस, विथ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली चार्ज हाफ रिंग है, ठीक है ना, ये हाफ रिंग है और यहां पर क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज यहां पर रखा गया और हमसे पूछा जा रहा है डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो नेगेटिव का सेंटर ऑफ चार्ज तो यही है, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ चार्ज कहां पर होगा, यहां होगा, और पॉजिटिव का सेंटर ऑफ चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r/पाई। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमें याद है क्योंकि 11th क्लास जो है ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमने देखा है। ठीक है, अदरवाइज आप याद भी कर सकते हैं इसको, ये डिस्टेंस अगर एग्जाम दे रहे हैं हम तो ये डिस्टेंस हमें पता है और डाइपोल मोमेंट हो जाएगा क्यू चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन 2r/पाई, बस आ जाएगा। एक और भी तरीका होता है, यहां पर एक एलिमेंट चूज करें हम, ठीक है ना, डीपी लिखें और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजेंटल वाला तो रिजल्टेंट जीरो ही हो जाएगा, केवल वर्टिकल में आएगा। ठीक है ना, इसका जो कॉस कंपोनेंट रहेगा, ठीक है ना, अगर वर्टिकल से हमने थीटा पर जाकर डी थीटा एंगल चूज किया है तो कॉस वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आसान मेथड है, इसी से हम सॉल्व करेंगे। पॉज करो और इसका आंसर बताओ। चलिए, इसमें हो जाएगा P इज इक्वल टू, सेल है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेरिकल सेल है, तो सेल का सेंटर ऑफ मास होता है r/2 पर। ठीक है ना, सेल का सेंटर ऑफ मास होता है r/2 पर, तो मिल जाएगा हमें दिस इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई r/2, बस आंसर यही रहेगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, जैसे ये देखना, टी शेप के रखे गए हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हैं और ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हैं, दोनों का मास L है। पॉज करके आप कैलकुलेट करो इसको। चलिए, तो पॉजिटिवली चार्ज का यहां पर रहेगा सेंटर ऑफ मास, नेगेटिवली चार्ज का यहां रहेगा, तो हमको समझ में आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन इज L/2, तो P हो जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई L/2, यही आंसर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो है ए डिस्टेंस पर चार्जेस रखे गए हैं, -2 +3 +1, तो नेट चार्ज तो जीरो ही है, ये डाइपोल बना रहे हैं अच्छे से। और इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज ध्यान देखना, इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज तो यही होगा सेंटर पर, -4Q का। ठीक है ना, अब बात आई कि ये 3Q और ये Q का कहाँ होगा, तो 11 क्लास याद करो, जैसे वहां पर करते थे हम m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वैसे यहां पर सेंटर ऑफ मास चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, ये y, या फिर हाँ, इनका जो है, जो y सेंटर ऑफ मास होगा बेसिकली नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे Q1 y1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है, -a है, y2 कितना है, -a है, और Q1 प्लस Q2 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 4Q, Q Q Q गेट कैंसल, 3 -1 माइनस में +2 a डिवाइडेड बाई 4, तो यहां पर आ जाएगा a/2। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें आंसर। तो जो डाइपोल मिलेगा वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज a/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये जे डायरेक्शन में रहेंगे। अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी में जे भी लिख सकते हैं हम, तो 2QA जे कैप आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और पहला हम देख रहे हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब है डाइपोल के अलोंग जो है ना, इसी लाइन पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। सेंटर से ये मिड पॉइंट से ये r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो पॉजिटिव से पूछ लेंगे पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव से पूछ लेंगे पोटेंशियल कितना, और दोनों का जो है सम कर देंगे, मिल जाएगा हमें। हम बोल रहे हैं v इज इक्वल टू v पॉजिटिव
और बी नेगेटिव चार्ज के कारण, दोनों के कारण ऐड कर देंगे। पॉजिटिव से पूछा गया कितना रखोगे, तो ये डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस है r माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो यहाँ पर पॉजिटिव के कारण हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस ए, और नेगेटिव वाले के कारण अगर देखेंगे हम मिलेगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए, है ना। ये डिस्टेंस a है और r में ऐड करेंगे तो r प्लस ए आ जाएगा। और इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान से देखना, के क्यू कॉमन ले लें और इसको सिंप्लीफाई करें हम, है ना, तो यहाँ r माइनस ए और r प्लस ए मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा हमें r प्लस ए और यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस r माइनस ए। माइनस r और प्लस r गेट कैंसल और यहाँ पर मिल जाएगा हमें के क्यू और 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो मिल रहा है हमें, लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल डाइपोल हुआ, है ना, स्मॉल डाइपोल, लार्ज के केस में बात नहीं कर रहे हैं हम, स्मॉल डाइपोल के केस में, ठीक है ना। स्मॉल डाइपोल का मतलब हुआ ये डिस्टेंस जो है ये बहुत लार्ज है ए के कंपेयर में या 2a के कंपेयर में बहुत लार्ज है, ठीक है ना। जैसे ये मान लो मीटर ऑर्डर का है, ये ऑर्डर का है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑर्डर की है, ये हो सकता है 20 ये 20 सेंटीमीटर या, ठीक है ना, बड़े नंबर में आ जाए तो वहां पर हम बात करेंगे कि ये जो है ये आपके स्मॉल डाइपोल हो जाएंगे। और स्मॉल डाइपोल के केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर में अगर स्मॉल नंबर का स्क्वायर वो भी और छोटा हो जाएगा तो इसको ऐड करेंगे हम, ये काफ़ी कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली के, और ये वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो ये पी है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा आंसर। समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अगर हम पॉजिटिव साइड एक्सियल पॉइंट पर हैं तब तो ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज डिस्टेंस पर रहेंगे और पॉजिटिव साइड रहेंगे तब तो ये करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड चले गए, ठीक है ना, नेगेटिव साइड चले गए लार्ज डिस्टेंस पर, तब तो पोटेंशियल नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहां पर ये डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा एरर है इसमें। नेगेटिव साइड जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस आ जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पर माइनस टर्म आ जाएगा। तो हम अलग से लिख रहे हैं वोल्टेज एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड वाले एक्सिस के लिए और एक्सियल पॉइंट के लिए, और नेगेटिव नेगेटिव साइड एक्सियल पॉइंट के लिए रहेगा। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड को ही बता रहा है, नेगेटिव साइड में ये गलती करा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अब हम आगे चलते हैं, ये वही डेरिवेशन लिखा गया है, ठीक है ना। और स्मॉल एंगल डाइपोल के लिए हमने डिराइव किया है, ध्यान रखना, स्मॉल एंगल डाइपोल के लिए डिराइव किया है और ये रहेगा एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें इक्विटोरियल पॉइंट। तो जो दोनों चार्ज हैं उनके बाइसेक्टर लाइन जो है ना, इस पर अगर हम आर डिस्टेंस पर या किसी भी डिस्टेंस किसी भी पोजीशन पर रहें तो बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो जितना वोल्टेज ये देंगे, क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये भी रहेगी, तो दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये पॉजिटिव देंगे और वो नेगेटिव देंगे, और नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। इक्विटोरियल पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो। कोई भी पॉइंट इक्विटोरियल पर रहे, इक्विटोरियल प्लेन पर बेसिकली, ठीक है ना, इस पूरे प्लेन पर, इक्विटोरियल प्लेन पर, ठीक है ना, इस पूरे प्लेन पर कहीं भी रहेंगे अगर हम, ठीक है ना, तो वोल्टेज कितना आएगा, जीरो ही आएगा पूरे इक्विटोरियल प्लेन पर, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट पर।
इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन पर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो। अब बात आई हमें जनरल पॉइंट का लिखना है, ठीक है ना। किसी जो है जनरल पॉइंट का अगर हम बात करें पोटेंशियल, ठीक है, यहां पर लिखना है हमें कि यहां पर पी वेक्टर है और इस पी वेक्टर के कारण यहां पर लिखना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आसान करने के लिए क्या किया गया, इस पी का दो कंपोनेंट कर लिया हमने, है ना। ये वेक्टर है, वेक्टर का कंपोनेंट कर सकते हैं हम, तो पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा दो कंपोनेंट कर लिया हमने पी का, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो काम पी कर रहे थे, जो काम अभी तक पी कर रहे थे, वही काम यहां पर पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनसे अगर पूछा जाएगा यहां पर पोटेंशियल कितना है, तो ये बताएंगे दिस पॉइंट इज एक्सियल फॉर मी, है ना। और एक्सियल पर पोटेंशियल कितना देंगे ये, तो ये बताएंगे कि वैल्यू पी की डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इनसे पूछा गया तुम बताओ यहां पर कितना रखोगे, ये बताएंगे कि दिस पॉइंट इज इक्विटोरियल फॉर मी, इनके लिए ये पॉइंट इक्विटोरियल है और इक्विटोरियल का वोल्टेज कितना होता है, जीरो। इनके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। तो केवल और केवल यही रहेगा, तो नेट पोटेंशियल जनरल पॉइंट पर अगर हम बात करें थीटा कॉमा आर, ठीक है ना, थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर कितना रहेगा, तो आ जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूले में कोई एरर नहीं है। मींस अगर हम ये पी वेक्टर है और नेगेटिव पर चले गए, नेगेटिव पॉइंट पर चले गए, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट पर नेगेटिव पॉइंट पर चले गए, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। जैसे ही यहां पर 180 रखेंगे तो ये खुद ही बता देगा माइनस में आंसर, है ना। तो अब हमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है काफी अच्छा फॉर्मूला है और ये हमेशा जो है करेक्ट रहेगा, है ना, ऑलवेज करेक्ट रहेंगे ये, ठीक है। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, उसको देखना ध्यान से, ठीक है। ये दोनों डाइपोल का सम ऑफ पोटेंशियल था, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा फॉर्मूला के पी आर कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कभी कभी पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में जब कैलकुलेशन करवाया जाएगा हमसे, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, है ना। थीटा हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर हमें दिया जाएगा और पी वेक्टर हमें पता रहेगा, डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में आएंगे। तो इससे बहुत टफ कैलकुलेशन से आंसर आएगा और इससे आसानी से आंसर आ जाएगा, तो ये हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, बस वही डेरिवेशन यहाँ लिखा गया है ना, जो भी हमने किया वही डेरिवेशन यहाँ लिखा गया है। तो आगे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन देखना, यहां पर हमारे पास दो डाइपोल हैं, एक ये और एक ये, दो डाइपोल हैं और दोनों डाइपोल के कारण यहां ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा हमें बताना है ना। दो वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे गए हैं और यहां पर हमें बताना है पोटेंशियल कितना होगा। तो इनसे पूछा गया पहले कि बताओ तुम पोटेंशियल कितना रखोगे, तो ये बता रहे हैं कि 60 डिग्री एंगल है, तो पोटेंशियल हो जाएगा के पी कॉस 60 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा। इनसे पूछा गया तुम बताओ कितना रखोगे, ये बता रहे हैं कि दिस पॉइंट इज एक्सियल फॉर मी, है ना, एक्सियल, इनके लिए एक्सियल है वो पॉइंट, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, ये एक्सियल है तो के पी कॉस जीरो जो है वन, है ना, कॉस जीरो वन रहेगा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो 1/2 और 1 मिलके बना देंगे 3/2 के पी नॉट, के नॉट था, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमें नेट पोटेंशियल, ठीक है ना, ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल ये रहेगा, समझ गए। चलिए, ये देखना, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना,
डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहला देख रहे हैं हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉजिटिव से पूछा जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और किस डायरेक्शन में रखोगे, तो ये बताएंगे अवे, पॉजिटिव जो है ई पॉजिटिव अवे रखेंगे। और नेगेटिव से पूछा जाए तो नेगेटिव बताएंगे टूवर्ड्स, है ना। और पॉजिटिव की डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, नेगेटिव का डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम रहेगा। तो ऑब्वियस हमको समझ में आ रहा है कि अवे रहेगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें अगर ध्यान से हम कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वाला निकाल लो। पॉजिटिव वाला ध्यान देखना कितना रहेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस माइनस ए का स्क्वायर माइनस नेगेटिव के कारण जो है टूवर्ड्स है तो माइनस कर रहे हैं यहां पर, है ना। अब इनका सम करना है हमें, तो इनको ध्यान से देखना, यहां पर मिल जाएंगे हमें आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, और के पी जो है के क्यू कॉमन ले लिया, और यहां पर आ जाएगा, ध्यान देखना, आर माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर और माइनस, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस है। आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा, -2ab में माइनस, यहां पर जो है माइनस माइनस गेट प्लस, और मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखना, के क्यू 2 टाइम्स इनका आर ए 2 टाइम्स ए बी, और इनका 2 टाइम्स ए बी कितना बना देगा 4RA, है ना। और इनको अगर ध्यान से देखें आप, तो ये स्क्वायर स्क्वायर बाहर, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर लिख लो, और a माइनस बी ए प्लस बी दिख जाएगा, तो हमें दिख जाएगा आंसर ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे कि स्मॉल डाइपोल फॉर स्मॉल डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल के लिए अगर हम बात करें, है ना, स्मॉल डाइपोल का मतलब है आर इज ग्रेटर देन ए या फिर 2a। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर कितना मिल रहा है हमें, तो ये कैंसल हो जाएगा एक तरह से, और ये और ये और इनका एक 2 मिलके बना देगा P, और K भी है, और एक 2 बच जाएगा। यहां पर एक R है और यहां R की पावर 4 है, तो ध्यान से देखेंगे तो R क्यूब दिख जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे, ये P की डायरेक्शन में है, ठीक है ना, P की डायरेक्शन में है, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहां वेक्टर और यहां वेक्टर लगा देते हैं, है ना, कि P की डायरेक्शन में ही है, तो यूनिट वेक्टर P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर P वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से समझना, केयरफुल होकर, अगर ये डाइपोल है, एक्सियल पॉइंट के पॉजिटिव में है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है, नो डाउट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने बोला था, ये पावरफुल थे यहां पर, और बोले कि अवे रहेगा तो अवे है। और नेगेटिव चार्ज यहां पर डिसाइड करेंगे डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव से पास हैं, तो नेगेटिव यहां पर बता रहे हैं कि टूवर्ड्स है, तो चाहे नेगेटिव साइड हो या फिर पॉजिटिव साइड हो, बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की डायरेक्शन में, पी वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। तो ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, दोनों साइड वैलिड रहेगा, बस लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए, बस, समझ रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए बस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। नियर पॉइंट और इन बिटवीन जो है हम बात नहीं कर रहे हैं, नियर पॉइंट और इन बिटवीन की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों चार्जेस के बीच में जब देखेंगे अगर हम, ठीक है ना, यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव भी बताएंगे इधर, नेगेटिव भी बताएंगे इधर, और नेगेटिव साइड होगा, लेकिन
इन साइड की बात नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड द डाइपोल की बात हो रही है ना। चलिए, तो वही डेरिवेशन ये भी है, लिखा गया है अलग से, ठीक है। अब हम इक्विटोरियल पॉइंट पर देखेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा और किस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये पॉजिटिव से पूछा गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा और किस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये पॉजिटिव बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, अवे, है ना। और ये बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, टूवर्ड्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहां डिस्टेंस ये जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है आर, तो ये डिस्टेंस जो है आर स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट ही रहेगा और ये भी वही डिस्टेंस रहेगा। इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, और ये दोनों थीटा थीटा इक्वल हैं। तो जो ई नेट आएगा इक्विटोरियल पॉइंट पर, जो ई नेट रहेगा वो पी वेक्टर के अपोजिट है। ध्यान से देखो, पी वेक्टर के अपोजिट है, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड में अगर इंटरेस्ट है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड, है ना, कॉस ऑफ थीटा। अब बात आई एक का मैग्नीट्यूड कितना है, तो पॉजिटिव से पूछा गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड यहां कितना रहेगा, तो ये बता रहे हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनका स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ए और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर और ए स्क्वायर रहेगा, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वैल्यू 2 के, अच्छा एक मिनट, ये 2 और ये Q और ये A मिलके बना देंगे P, और यहां पर आ जाएगा के पी डिवाइडेड बाई, ये मिल जाएंगे हमें P/2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और स्मॉल डाइपोल अगर लॉजिक लगा दें हम, तो ये A जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही A नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इफ R इज ग्रेटर देन A, स्मॉल डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो E इक्विटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन इनकी जो है जस्ट अपोजिट टू द पी वेक्टर, पी वेक्टर पॉजिटिव साइड है, जस्ट अपोजिट टू पी वेक्टर रहेगा। तो यहां पर माइनस पी वेक्टर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये मिल जाएगा हमें फॉर्मूला, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, वही डेरिवेशन यहां लिखा गया है, ठीक है। अब बात आई जनरल पॉइंट पर जो है ना, थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर कितना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर पी वेक्टर था, पी वेक्टर को हटाकर, जो डाइपोल था डाइपोल को हटाकर हमने क्या किया, एक यहां पर हमने लिख लिया पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, है ना। एक अलोंग आर और एक जो है परपेंडिकुलर टू आर जो है लिख लिया हमने ये, है ना। इनसे पूछा हमने कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखोगे और किस डायरेक्शन में रखोगे, ये बता रहे हैं दिस इज एक्सियल पॉइंट फॉर मी, और एक्सिस के अलोंग कितना 2 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इनसे बोला गया कि तुम कितना रखोगे यहां पर, तो ये बता रहे हैं दिस पॉइंट इज इक्विटोरियल फॉर मी, और इक्विटोरियल का मतलब है इधर रखेंगे, और वैल्यू कितना रखेंगे 1 kp, जहां आता है 2 kp, एक्सियल पॉइंट पर 2 kp आता है और इक्विटोरियल पर 1 kp आता है, तो यहां पर मिल जाएगा हमें kp साइन थीटा
डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये एंगल हम मान के चल रहे हैं अभी के लिए फाई है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें कि ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हम बोलेंगे इन दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही अंडर रूट होल स्क्वायर करेंगे तो जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, के पी बाई आर क्यूब, ये तो दोनों में है, ये कॉमन मिल जाएगा, और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, है ना। ये 2 कॉस जो है मिलके बना देंगे 4। अब ध्यान से देखना यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो एक साइन और एक कॉस हम यूज करके यहां 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला मिलेगा, ई नेट जनरल पॉइंट पर कितना रहेगा, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं हम, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आई यहां पर ये फाई एंगल कितना है, ठीक है ना। तो ये जो पी वेक्टर है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये और ये वेक्टर हमें पता है tan फाई। अगर ध्यान से देखें तो tan फाई क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो tan फाई दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर, जैसे ही करेंगे हम दिस नंबर बाई दैट नंबर, तो के पी आर क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, साइन डिवाइडेड बाई 2 कॉस, साइन डिवाइडेड बाई 2 कॉस, यहां लिख ले रहे हैं हम साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू tan फाई बचेगा। साइन बाई कॉस क्या बना देगा, tan थीटा बना देगा, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो एक और रिजल्ट हमें याद रखना है जो एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि याद रखेंगे आप, tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, समझ गए ये, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें रिजल्ट, और ये भी याद रखना है, हमारे दिमाग में होना चाहिए भी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। तो 2 फॉर्मूले मिल चुके हैं हमें, ये और एक एक्सियल के लिए मिल गया है, एक इक्विटोरियल के लिए मिल गया है हमें, ठीक है। ये वही डेरिवेशन है, ठीक है ना, एक जगह पर लिख दिया गया है। इसको ई आर बोलते हैं वैसे, कभी कभी रेडियल डायरेक्शन में रहता है ये, तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लेना, ये है ई आर और ये है क्या, है ना। थीटा बोलते हैं इसको, ई आर बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, वही है डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन है। इस क्वेश्चन में देखना, हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पोटेंशियल बताना है, और हमारे पास 2 डाइपोल हैं वहां पर, ठीक है ना, एक पी एक्स डायरेक्शन में, एक 2p इस डायरेक्शन में। पहले वोल्टेज लिखते हैं एट पॉइंट ए, ठीक है। तो इनसे पूछा हमने वोल्टेज कितना है ना, ये पी से पूछा हमने वोल्टेज कितना है, तो ये बता रहे हैं दिस पॉइंट इज पॉजिटिव एक्सियल फॉर मी, तो आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनसे पूछा तुम बताओ यहां पर कितना वोल्टेज रखोगे, ये बताएंगे 0। क्यों 0 बता रहे हैं, क्योंकि इनका इक्विटोरियल है ये, है ना। इस वेक्टर का ये पॉइंट इक्विटोरियल हो गया, ठीक है। इस वेक्टर का एक्सियल है, इस वेक्टर का इक्विटोरियल है, उनका पोटेंशियल 0 हो जाएगा और नेट पोटेंशियल यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इनसे पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा ए पॉइंट पर, तो ये बताएंगे कि दिस इज एक्सियल फॉर मी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर लिख रहे हैं, इनके कारण कितना हो जाएगा यहां पर
2kp बाई आर क्यूब। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो यहां आई कैप लगा दे रहे हैं क्योंकि ये हमें दिख रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। इनसे पूछा गया तुम बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, ये बता रहे हैं जस्ट अपोजिट टू मी, ना क्योंकि ये इक्विटोरियल है उनके। और वैल्यू कितना रहेगा, तो वैल्यू रहेगा के पी, पी की वैल्यू वहां पर 2 है, दैट्स वाई ये 2 आ रहा है। ये 2 कहां से आया, फॉर्मूले से आया है। ये 2 कहां से आया है, यहां पर 1 के पी होता है, लेकिन पी की वैल्यू ही 2 है, दैट्स वाई यहां 2 आ गया। और डिवाइडेड बाई आर क्यूब और जे माइनस जे, ठीक है ना। और इनको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब और आई कैप माइनस जे कैप, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, अंडर रूट होल स्क्वायर कर दो, ये 2√2 बना देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक यहां पर P है और कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। ये ओरिजिन पर दिया गया है, ये डाइपोल ओरिजिन पर है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है और सी पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। और डी पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें z इज इक्वल टू 0 है, और z इज इक्वल टू 0 जो प्लेन होगा, सॉरी वाई एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 का जो प्लेन होगा, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज इक्विटोरियल, इक्विटोरियल है ये, है ना। और एफ पॉइंट एक जनरल पॉइंट है और ई पॉइंट भी एक जनरल पॉइंट है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा एफ और ई, बाकी ए बी सी डी ई बहुत आसान है। और ए बी सी डी ई पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये टेबल फिल करना है ना। पहले आप पॉज करके ये क्वेश्चन राइट डाउन करो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट्स, है ना। पहले ये पॉज करके क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ पहले। चलिए बन गया होगा ये डायग्राम। अब जो है ये टेबल बना लो पॉज करके। चलिए अब जो है नेक्स्ट में ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं। पहले हम हर जगह पोटेंशियल लिखेंगे, उसके बाद हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो पहले पोटेंशियल लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ए पॉइंट पर जब पोटेंशियल लिख रहे हैं हम, तो इनके कारण कितना होगा, ध्यान से देखना। के पी बाई ए स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, ठीक है ना। आप टेबल में फिल कर देना यही। सी पॉइंट पर आप खुद से गेस करो पहले, सी पॉइंट पर पोटेंशियल आप खुद से गेस करो। सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा, माइनस ए बाई ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सियल एक्सिस है, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सियल पॉइंट हम बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सियल पॉइंट है, दैट्स वाई यहां पर क्या आ रहा है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, डी पॉइंट पर गेस करो ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। डी पॉइंट पर गेस करो, तो डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये इक्विटोरियल है, समझ रहे हैं ना। डी पॉइंट इक्विटोरियल, दैट्स वाई पोटेंशियल 0 होगा। अब बात आई एफ, ई पॉइंट पहले, या ई से पहले आसान एफ है, तो एफ पहले देख रहे हैं हम, है ना। ध्यान देखना एफ पर कैसे निकाल रहे हैं। एफ पर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक लगा रहे हैं के के पी वेक्टर, और पी वेक्टर होगा पी नॉट आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स आई कैप एक्स वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर से डिवाइडेड बाई यहां पर आर क्यूब लिखेंगे। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, डिस्टेंस रहेगा आर ए√3, है ना। ए है तो ए√3 रहेगा। तो यहां पर आर का क्यूब जब लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा
ए क्यूब और 3√3, ए क्यूब 3√3, ठीक है। अच्छा, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करेंगे तो यही आ जाएगा। अब बात है यहां क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे ए आई कैप, ए जे कैप, ए जेड कैप। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से ए कॉमन ले रहे हैं, है ना, ए बाहर ही निकाल ले रहे हैं, यहां लिख ले रहे हैं ए, और ए यहां लिख ले रहे हैं, और यहां पर बच जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। और ध्यान से देखो, आई का आई के साथ डॉट वन होगा, बाकी तो जीरो ही हो जाएंगे, है ना। तो पोटेंशियल जो मिलेगा एफ पॉइंट पर, पोटेंशियल जो मिलेगा दैट इज, ध्यान से देखना, ये ए से एक कैंसिल होगा, एक बच जाएगा यहां पर, 3√3 हमारे पास है, और आंसर आ जाएगा ए पी नॉट डिवाइडेड बाई P√3 ए स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमें, क्लियर है। अब बात है ई पॉइंट। ई पॉइंट जो है पॉज करके आप कैलकुलेट करो, आसान है। ई पॉइंट भी सिमिलर वे में जाना है ना, वेक्टर फॉर्म से करना है, आसानी से हो जाएगा। पॉज करके आप कैलकुलेट करो। चलिए, अब हम देख रहे हैं ई पॉइंट, तो इसको हटा देते हैं पहले। ई पॉइंट ध्यान से देखना, के नॉट आई कैप और डॉट प्रोडक्ट विद दिस, ए बाहर निकाल लिया हमने, जो बचेंगे उसको लिख रहे हैं आई कैप, 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ई पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस या डाइपोल से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ दीज थ्री। तो अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ दीज थ्री करेंगे जब, ए स्क्वायर प्लस 4a² प्लस 4a² तो आ जाएगा कितना, क्या आ जाएगा 3a, और 3a का क्यूब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9a, क्यूब करेंगे तो 27a³, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है, इसके साथ जीरो, इसके साथ जीरो, केवल यही रह जाएगा, और एक ए से यहां कटेगा तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। ई पॉइंट पर पोटेंशियल जो मिल रहा है वो लिख रहे हैं हम, पोटेंशियल एट पॉइंट ई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, के पी नॉट डिवाइडेड बाई 27a², ये मिल जाएगा हमें, समझ गए, ठीक है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पॉज करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए बी पर निकालो आप, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखना, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, है ना। तो मिल जाएगा हमें कितना, के नॉट आई कैप डिवाइडेड बाई a³ प्लस में आ जाएगा ये। बी पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इसमें गलती हो गई, यहाँ 2 लिखना चाहिए हमें, 2 kp होता है एक्सियल पॉइंट पर। और बी पॉइंट पर किधर रहेगा, जस्ट अपोजिट टू पी, इक्विटोरियल है, बी पॉइंट पर हो जाएगा -KP0 1, ध्यान रखना, एक्सियल पर 2, इक्विटोरियल पर 1, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्यूब। सी पॉइंट पर बताओ प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस में ही रहेगा, तो सी पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में रहेगा, और कितना रहेगा, +2 टाइम्स के नॉट आई कैप डिवाइडेड बाई, यहां पर मिल जाएगा हमें a³, यहां -i कैप, ठीक है। ए बी सी पर थोड़ा आसान था, डी पर भी वैसे आसान है, इक्विटोरियल पॉइंट है, हमें चाहिए थी डी पॉइंट के लिए, हमें चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस बहुत ध्यान से देखें अगर हम, है ना, ये डिस्टेंस जो है 3,4 का है, ये 0,3,4 का है, तो 5 बन जाएगा, 3 और 4 मिलके 5 बना देंगे, 5a आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगा, -p ही रहेगा, -p का मतलब -j, -i कैप, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा
आई कैप माइनस आई कैप है डिवाइडेड बाई क्यूब 25 का क्यूब, ये 5 का क्यूब 125 के क्यूब, ये मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बात आई ई और एफ। ई और एफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। जो ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, इस पर पहले हम निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखना। वेक्टर फॉर्म तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। वेक्टर फॉर्म आई डोंट थिंक ये आएगा। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ई पॉइंट पर, तो वो भी नीट के लिए नहीं है ये। अब तक नीट के लिए क्वेश्चन था, ये पार्ट जो है जेई के लिए है बस, और ई पार्ट भी जेई के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से देखना एफ पार्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। हमें ये एंगल चाहिए कॉस थीटा, है ना। तो ध्यान से देखना कॉस थीटा कैसे लिख रहे हैं हम। ये यूनिट वेक्टर अगर देखें, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, है ना। आई कैप जे कैप के कैप है, और इनका यूनिट वेक्टर देखेंगे तो आई कैप है। इनका यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप बाई रूट 3 है। ठीक है, तो कॉस थीटा याद करो, मैथ्स में आपको बताया गया है कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी, उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपल जा रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी से चल रहे हैं। तो इसको मान के चल रहे हैं हम आई कैप जे कैप के कैप, कि हमें डायरेक्शन से ही मतलब है, चाहे आप रूट 3 डिवाइड कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यही मान रहे हैं। लेकिन तो इसका आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना, डिवाइडेड बाई एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इनका मैग्नीट्यूड, है ना, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है ना। वैसे भी इक्वल थे, तो डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर का सम जो है 1 होता है, उससे भी, उस लॉजिक से भी आप निकाल सकते थे मैथ्स अगर आपका है तो ये मिल गया हमें। अच्छा, अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस कितना है, ए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी रूट पी ए क्यूब। ठीक है ना, डिस्टेंस का क्यूब, और अंडर रूट 1 प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर 1 2 बन जाएगा, तो ये आंसर रहेगा के डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 ए स्क्वायर, और यहां रूट 2 रहेगा। समझ गए, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको भी इसी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें वेक्टर जहां ध्यान रखना आई प्लस 2 जे प्लस 2 के है ना। और कॉस थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें आई कैप डॉट आई प्लस के प्लस 2 के डिवाइडेड बाई एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा 3, तो यहां पर आ जाएगा 1/3, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3, यहां पर 1/3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 वगैरह आ जाएगा, और यहां ध्यान से चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं हम, तो ई आ जाएगा कितना, ए बाई टी का स्क्वायर, ये क्यूब, तो 27 ए क्यूब अंडर रूट 1 प्लस पी मल्टीप्लाई बाई 1/9, कॉस थीटा 1/3 मिला है, तो स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा ये, और इसको कट करेंगे यहाँ 3, और ये 4/3 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम के बाई क्यूब, और रूट 4 जो है, रूट 4 बना देगा 2, आ जाएगा 2/27, है ना। चलिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए ऐसे भी। नेक्स्ट, तो ये पूरा हो गया है इसमें, फाइंड
फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एक डाइपोल यहां रखे गए हैं और ए पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल बताना है ना। तो पॉज करके आप पोटेंशियल निकालो, बहुत आसान है ना। देखो तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, है ना, वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है, यहाँ पर कॉस 135 रहेगा, 135 एंगल है। तो कॉस 135, कॉस 135 कॉस 180 माइनस 45 कर देंगे तो -1/√2, ये -1/√2 आ जाएगा, माइनस के पी बाई वाई स्क्वायर रूट, ये मिल जाएगा हमें ए पॉइंट पर पोटेंशियल। अब बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में अगर हमें इंटरेस्ट है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, के पी बाई वाई क्यूब रूट ओवर 1 प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। मैग्नीट्यूड में अगर इंटरेस्ट है तब। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इंटरेस्ट है, चलिए पहले मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। तो यहां मैग्नीट्यूड रहेगा के पी बाई वाई क्यूब रूट ओवर 1 प्लस पी कॉस की वैल्यू कितना है, -1/√3, -1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये, है ना। और ये दे देगा √5/2, ठीक है, मिल जाएगा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म। अच्छा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं यहां पर, तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना वेक्टर फॉर्म के लिए क्या कर रहे हैं। इसका कंपोनेंट कर लो, बेस्ट मेथड तो ये है कि एक ये p बाई √2, है ना, और एक ये p बाई √2, दो वेक्टर हो गए। इन दोनों से पूछ लो किधर किधर कितना रखोगे। तो ये बता रहे हैं दिस पॉइंट इज इक्विटोरियल, इक्विटोरियल है तो इसके जस्ट अपोजिट, और वैल्यू कितना रहेगा, के पी, पी की वैल्यू बाई √2 और मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब, और डायरेक्शन क्या है, -i है ये डायरेक्शन, ठीक है। इनसे पूछा गया तुम बताओ, तो ये बता रहे हैं, ध्यान देखना, ये वेक्टर बताएंगे दिस पॉइंट इज एक्सियल फॉर मी, दिस पॉइंट इज एक्सियल फॉर दिस। एक्सियल है, एक्सियल के लिए एक्सिस के अलॉन्ग, पी वेक्टर के अलॉन्ग, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा के पी बाई √2 और वाई क्यूब, यहां 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सियल पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 का टर्म आता है, इक्वेटोरियल में 2 का टर्म नहीं रहता है। और माइनस ये रहेगा। आप बोलोगे माइनस क्यों लगा दिए, ये तो एक्सियल पॉइंट था, माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव जे में है, माइनस जे में है, तो यहां दैट्स वाई माइनस जे लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। अब वेक्टर फॉर्म अगर चाहिए हमें, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के पी बाई वाई क्यूब कॉमन लिया हमने, और आई कैप में रखा गया है, आई कैप में रखा गया है -i कैप/√2, और जे में रखा गया है, ये √2 ऊपर आ जाएगा कट के, -√2, ये मिल जाएगा। और इसका अंडर रूट होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह उनकी कितनी रहेगी, टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है ना, और डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन कैसा रहता है, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम।